नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नमस्ते यूपी में। सबसे पहले बात करेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा है। तो सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 72 करोड़ की 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का करेंगे निरीक्षण। तो जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शिशु गृह का निरीक्षण और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। रामपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय पश्चिम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज रामपुर का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो कल जहां पर मुरादाबाद और बिजनौर का दौरा किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो बिजनौर रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं पे किया और आज रामपुर दौरे पर है। और रामपुर जब दौरा होगा तो बेहद खास ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात रामपुर वासियों को देने जा रहे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं रामपुर वासी भी बेहद उत्साहित हैं। और चुनाव जीतने के बाद ये सीएम योगी का ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये परियोजनाएं मानी जा रही है। तो रामपुर रिटर्न्स, रविवार को सीएम योगी का ये रामपुर दौरा है। तो रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली थी बड़ी जीत। तो सीएम योगी रामपुर को देंगे 40 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट। तो 3 फायर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो पुलिस लाइन में 12 मंजिला और 8 मंजिला निर्माणाधीन पुलिस आवास का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का ये पहला दौरा है और बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। रविवार यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की जीत पर रामपुर की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। सीएम योगी रामपुर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर तोहफों की बारिश करेंगे। इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और इस जिले को सौगात देंगे। सौगात क्या देंगे और कितने रुपए की वो होगी, ये जानकारी मैं करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव के साथ, जो रामपुर में इस वक्त कमान संभाले हुए हैं और ब्रीफिंग के लिए यहाँ मौजूद है। जो ये पंडाल है, सर कल की व्यवस्थाएं क्या है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमें करनी होती है वो पूरी लगभग हमने पूरी करनी है। सबसे पहले जो हेलीपैड पे उनका आगमन होगा और पुलिस लाइन में जो निर्माणाधीन आवास है उनका इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों से वार्ता होगी और उसके बाद जो हमारा राजकीय बाल गृह है उसका इंस्पेक्शन होगा और उसके आने के बाद में यहाँ पे जनसभा होगी। तो सभी चीज़ों की तैयारी हमने कर ली है और जो सिक्योरिटी को लेकर जो हमारा मेजर कंसर्न रहता है, तो आज हमने यहाँ पे पुलिस की ब्रीफिंग भी यहाँ पे बुलाई है, जिसको अभी मैं और कप्तान साहब यहाँ पे संबोधित करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। सुना है कि 72 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। जी, 70 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम भी यहाँ पे प्रस्तावित है और उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वो भी जनपद को एक विकास की भेंट माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से होगी। अच्छा, एक सरप्राइज है जो मालूम तो है आपको, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं। कल एक ऐसा काम होने वाला है जो प्रदेश में कहीं नहीं है, यानी कि हेल्थ एटीएम, जहां मुझे जानकारी मिली है। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, हेल्थ एटीएम प्रदेश में हर जगह भी है, लेकिन हालिया हमारे मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार होते हैं और महंगे जो डायग्नोस्टिक सेंटर पे नहीं जा सकते तो और महंगे पैथोलॉजी पे नहीं जा सकते, तो उनके लिए हम लोग पीएससी और सीएससी स्तर पर और जिला अस्पताल के स्तर पर हेल्थ एटीएम की व्यवस्था करें, ताकि लगभग 35 प्रकार के टेस्ट पूरे मिशन से हो जाते हैं और उनको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और आगे अपने ट्रीटमेंट को प्लान करने में आसानी हो। तो वो भी हम यहाँ पे कल जनपद रामपुर के सभी लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। सीएसआर के माध्यम से हमने उसकी व्यवस्था की है और माननीय मुख्यमंत्री से उनका उद्घाटन कराने के बाद में हम लोग सभी पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल में उसको स्थापित कराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव ने जिस तरह से बताया कि ये जो मेजर
पॉइंट होता है वो होता है सुरक्षा का, जिसके लिहाज से ये सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इनकी ब्रीफिंग होगी। पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी खुद यहाँ इनको ब्रीफ करेंगे और ब्रीफ करने के बाद कल की तैयारियां मुकम्मल होंगी। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। सीएम योगी के दौरे को लेकर यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। कि ये तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद यहाँ कृषि मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, सर क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या गैदरिंग जो है वो जिस तरह से आज पंडाल लगे हैं 3 से उसके हिसाब से होगी या फिर किस तरह से क्या? मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली दफा रामपुर में उनका आगमन हो रहा है और जनता बहुत कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला था। तो यहाँ के लोकसभा की सीट माननीय घनश्याम रेड्डी जी यहाँ जीत के गए हैं और वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को, रामपुर के वासियों को बधाई भी देने आ रहे हैं कि आपने लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जिता के भेजा है, क्योंकि रामपुर में नई गति और नई रफ्तार के लिए जरूरी था कि यहाँ का। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि इस मंडल में जहाँ इस मंडल को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर भी मजबूत नजर आती है और भाजपा कमजोर नजर आती है, तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि उनका दौरा लगा है और आप लोग लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में 2022 में जो पिछली सीटें थी वो पूरे मंडल में जीती। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हम 2019 में हारे थे, 2022 में लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में 2024 में देखना हम यहाँ पे 80 सीटें। अच्छा मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या सौगात है और क्या देने जा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री रामपुर के विकास के लिए, रामपुर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर घोषणा भी करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से खुश है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे माहौल में देने का काम। लालपुर का पुल अभी तक नहीं बना। मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी योजना अटकी हुई उनको पूरा करने का काम ताकि ये और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज जिस तरह से पश्चिमी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज देखिए दूसरे दिन है और दूसरे दिन में रामपुर में आज मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए ये रामपुर का जो दौरा है बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव की जीत के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और जितनी करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, इसके साथ कहीं ना कहीं ये रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखा जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 मंडल जो है वो अपने पास रखते हुए लगातार उनका दौरा कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना जरूरी है भाजपा के लिए समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेन्द्र चौधरी वो भी डेरा डाले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आज जो संगठन महामंत्री हैं धनपाल सिंह वो भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। निश्चित तौर पर बिजनौर का दौरा है। बिजनौर में पहले मुख्यमंत्री आज मेडिकल कॉलेज है वहां का निरीक्षण करेंगे और तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दौरा है वो रामपुर का दौरा है, क्योंकि रामपुर आज जो फतह करने के बाद पहली बार जो है मुख्यमंत्री रामपुर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां की जनता को काफी लंबे अरसे से जो आस थी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है सीधे उनसे 1-to-1 करेगी, सीधे बात करेगी, तो आज वो मौका आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक था कि सपा का गढ़ बना हुआ था, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक वहां से थे, तो कहीं ना कहीं जो चीजें रामपुर को चाहिए थी, वहां की जनता को चाहिए, शायद थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि संवाद की कहीं ना कहीं कमी आ रही थी और संवाद की कमी जब आ रही थी तो वहां पर जो तमाम तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज जो बाल शिशु है उसका निरीक्षण करेंगे, गृह का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां के जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे और आज सैकड़ों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात मुख्यमंत्री है जो रामपुर वासियों को दे सकते हैं। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश भाजपा हो या फिर मुख्यमंत्री खुद हो, लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि
2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें देखा गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही कहीं ना कहीं कमजोर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें, नगीना की सीट हारे थे, सहारनपुर सीट हारे थे, मुरादाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अलग तरह से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका दौरा हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां के जो विकास कार्य हैं जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी थे, देखा जा रहा था अभी तक वो जो निरीक्षण करते थे बाकायदा कागजों पर सब अपडेट रखते थे, लेकिन अब ऐसा करना अधिकारियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री कभी तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जा रहे हैं, कभी वो बच्चों के अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, कभी बाल सुधार गृह पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के पास भी पता नहीं होता कि आखिर मुख्यमंत्री जाएंगे कहां और किस चीज का निरीक्षण करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साथ सबसे बड़ी यही खासियत है जो जनता पसंद करती है कि वो खुद जाकर के स्थलीय निरीक्षण करते हैं। ना तो वो अपने मंत्रियों पर इतना भरोसा करते हैं, ना अधिकारियों पर करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कहीं ना कहीं पिछली सरकार में देखा गया मंत्री और अधिकारियों के साथ गांठ के चलते कितने बड़े करप्शन होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में के जो मुखिया हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का करप्शन हो, किसी तरह की बात हो। बाकायदा वो खुद जाकर के जमीन पर देखते हैं कितना प्रतिशत काम हुआ, जो लागत लगाई जा रही है क्या उसके अनुरूप मानक जो तय किए गए उसके अनुरूप काम हो रहा कि नहीं हो रहा। इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री जो हैं बिजनौर और उसके बाद रामपुर का दौरा करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लूंगी। बीच रास्ते में खराब हुई सीएम की गाड़ी। तो रात में अचानक खराब हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के खराब होते ही अफसरों के फूले हाथ पैर। सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को दूसरी गाड़ी में बैठाया। रात करीब 9 बजे विदुर कुटी से लौट रहा था काफिला। तो काफिला रवाना होने के बाद अधिकारियों ने ली राहत की सांस। तो बिजनौर में रात में मौजूद थे और देखिए इस दौरान जब दौरा कर रहे थे, जब उनका काफिला लौट रहा था, इस दौरान उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो रात करीब 9 बजे विदुर कुटी से लौट रहा था ये पूरा काफिला। तो सीएम के रवाना होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि देखिए सीएम की गाड़ी खराब होना कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली बात थी। और इसके बाद उनको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद ये काफिला रवाना हुआ। तो रात पे अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के खराब होते ही अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे। तो सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को दूसरी गाड़ी में बैठाया। तो रात करीब 9 बजे विदुर कुटी से लौट रहा था ये पूरा काफिला। तो सीएम के रवाना होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। देखिए पहले से ही इस तरह की व्यवस्था कर ली जाती है, चेक कर लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा था। इस तरह अचानक बीच रास्ते में अगर गाड़ी खराब होती है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि सीएम के काफिले से पहले तमाम तरह की चेकिंग कर ली जाती है कि सब चीज ठीक है या नहीं ठीक है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, कल रात की यह खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी खराब हो गई, काफिला उनका लौट रहा था। इस दौरान गाड़ी खराब होने से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हुई और देखिए अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। फूलना भी लाजमी था क्योंकि ये सीएम की गाड़ी थी। देखिए पहले से ही कहीं ना कहीं पूरी चेकिंग कर ली जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीएम का काफिला था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अगर एक घटना होती है गए थे, क्योंकि वो एक महज तकनीकी खामी थी कि गाड़ी अचानक बंद हो गई। जिस सफारी गाड़ी से मुख्यमंत्री जा रहे थे वो गाड़ी कुछ अचानक बंद हो गई कि जब काफिला चल रहा था। जिस वक्त बिदुर कुटी से लौट रहे थे उस वक्त जो है ये जानी चौराहे के पास की बात है, लगभग तकरीबन रात में 9 साढ़े 9 बजे का समय था। जिस वक्त जब वापस लौटते समय वो गाड़ी जो है कुछ देर के लिए गाड़ी बंद हो गई और जैसे गाड़ी बंद हो गई वैसे पूरा काफिला अचानक रुक गया और थोड़ी देर में देखते देखते कुछ पलों के अंदर पूरी जो सिक्योरिटी थी मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की गाड़ी के आसपास पूरा घेरा बना लिया।
तत्काल मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में शिफ्ट करके वापस जो है निरीक्षण भवन के पास भेजा गया। तो अब गाड़ी में महज एक खामी आई थी जिसको दुरुस्त कर लिया गया है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, जेड प्लस सुरक्षा उनको मिली हुई है, एनएसजी कमांडो उनके साथ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मुरादाबाद का उनका दौरा शुरू हो रहा था उससे पहले ही एक थ्रेट आया था, एक धमकी आई थी, एक शख्स ने धमकी दी थी जिसको बाद में जो है मुरादाबाद पुलिस ने धमकी बाद गिरफ्तार कर लिया था जो है, और उसको वर्कआउट कर दिया था। लेकिन बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक जो है इस तरीके से धमकियां मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जो है मिलती रही हैं। तो इसको लेकर के और एजेंसियां चिंतित हो गई अचानक, क्योंकि तेज रफ्तार के साथ काफिला जब एक तरह से तंग गलियों के पास से गुजर रहा था, उस वक्त अचानक मुख्यमंत्री की गाड़ी का रुक जाना तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े करता कि आखिर हुआ क्या। लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थितियों को संभाला और तत्काल जो है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके मुख्यमंत्री को यहां भेजा गया। तो इसमें कोई सुरक्षा को लेकर के कोई सेंध या सुरक्षा को लेकर चूक की बात नहीं थी, वो महज एक तकनीकी खामी थी। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सख्ते में जरूर प्रशासन आ गया था। इसकी एलआईओ ने भी इसकी रिपोर्ट ऊपर शासन को भेज दी है। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चूंकि रिव्यू होती रहती है समय समय पर जो है, तो इसको लेकर के भी जो है अब आगे किस तरह की क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप ठीक सामने मेरे देखिए निरीक्षण भवन है, निरीक्षण भवन में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अधिकारियों से मिल रहे हैं। कुछ देर बाद लगभग 10:20 में वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद जो है वो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर आप देखिए कि जहां हम सुरक्षा की बात करें तो पूरा प्रमाइसेस, इस पूरे प्रमाइसेस को मैं दिखाना चाहूंगा, पूरा प्रमाइसेस ही सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को आने जाने की इस पूरे प्रमाइसेस में इजाजत नहीं है। आप देखिए ठीक सामने जहां वो पूरा दोनों तरफ से बैरिकेड बने, जिस निरीक्षण भवन की जो सड़क है वो सड़क को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। यहां से सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां या सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां ही यहां से मूवमेंट कर रही हैं, बाकी किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। जिसको यहां आने के लिए इनवाइट किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री मिलना चाहते, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां पर आने की इजाजत है। तो सीधे तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा थ्रेट्स लगातार मिलते रहते हैं। इसको लेकर के कई बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा को रिव्यू किया गया है और जिस तरीके से एक काफिला अचानक रात में रुका तो उसमें कुछ देर के लिए जरूर सभी सख्ते में आ गए थे कि अचानक क्या हुआ। और वो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि बाज की तरह एकदम मुस्तैद रहते हैं जो है मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी। जैसे काफिला रुका वैसे आपको सिक्योरिटी जो आप एसपीजी प्रोटेक्टी जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो एसपीजी और एनएसजी के कमांडो आपको भागते हुए दिखाई दिए गाड़ी के इर्द गिर्द और तत्काल एक पूरा घेरा बना दिया गया गाड़ियों का जो है और उसके बाद मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। तो ये मुख्यमंत्री की अभेद्य सुरक्षा है जिस पर जो है तमाम थ्रेट्स के बाद भी जो है मुख्यमंत्री सुरक्षित है। तो ये सुरक्षाकर्मी दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल करके मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चूंकि जनता के साथ सीधे कनेक्ट होते हैं, हम लोग लगातार देखते हैं वो किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, कहीं बच्चों को जो है, कल भी हम लोगों ने निरीक्षण भवन मुरादाबाद में देखा, बच्चों से बातचीत करने लगे, बच्चों को गोद में लेने लगे। वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके आसपास जो है जो वहां पर मौजूद थे उनसे बात करने लगे। तो ये जो कनेक्ट करना, आम आदमी के साथ कनेक्ट करना मुख्यमंत्री की अपनी एक जो है स्टाइल है। लेकिन वो कई बार सुरक्षा को लेकर के भी इसी पर सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए जो उनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क रहती हैं, लगातार सिक्योरिटी को रिव्यू करती हैं। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात बरेली की करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का आज बरेली दौरा है। रविवार को भूपेंद्र सिंह चौधरी का जिले में यह पहला दौरा है। दोपहर 12 बजे संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे तो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। तो शाम 5:40 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। तो आज बरेली का दौरा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का। और देखिए ये पहला दौरा है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। और देखिए लगातार एक के बाद एक दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, भूपेंद्र सिंह चौधरी को देखा जाए तो जब से ही उनको प्रदेश की कमान दी गई है, एक के बाद एक दौरे पर है और आज भी बरेली में इस दौरान बरेली के दौरे पर रहेंगे। तमाम संगठनात्मक बैठक में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं पार्टी को किस तरह मजबूत करना है बूथ स्तर पर भी उसकी कोशिश में लगे हुए, प्रदेश के हर जिले में जाकर वो कोशिश करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं। बरेली का दौरा है, वहां पर संगठन की बैठक करेंगे। संगठन आपको किस तरह से बरेली में मजबूत किया जाए, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो रहेंगे। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के भाजपा ज़्यादा फोकस कर रही है और लगातार जितने बड़े पदाधिकारी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री को, तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से यूँ कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के एक अलग तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि अगर बरेली की बात करें तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मानना है स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मेहनत बराबर करनी है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या बूथ कार्यकर्ता हो, सबको समान रूप से काम दिया जाता है और एक बराबर सब लोग मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के लगातार चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में जो कामयाब हुई। निश्चित तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज बरेली में रहेंगे। उस दौरान तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनसे फीडबैक भी लेंगे कि सरकार की जो योजना है वो उनका काम कैसे चल रहा है। साथ ही साथ देखा जाता है कि अक्सर शिकायतें आती हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, पदाधिकारी की सुनवाई नहीं होती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी और कहीं ना कहीं शिकायतों का भी दौर जारी होगा कि जो पदाधिकारी पार्टी के हैं वहाँ के उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा बयान दिया था कि जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी हर तरीके से सुनवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं अब समन्वय सरकार और संगठन बैठाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है और कवायद कितनी सफल हो गई ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए ये कोशिश लगातार जारी है क्योंकि आज बरेली में रहेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला। देखिए पहली बार जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी उनके स्वागत की तैयारियां जैसे अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे थे, जब भी वो जहां दौरे पर जा रहे थे सब प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार था। और देखिए एक बड़ा जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगता है उनके स्वागत के लिए। क्या ऐसी तस्वीर बरेली में भी नजर आएगी? और देखिए और इससे भी खास ये है कि वो ट्रेन से लगातार सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश जरूर है कि वो जनता से उनका सीधा जो संपर्क है जमीनी स्तर पर वो जुड़े हुए हैं और इसीलिए ट्रेन से पूरे प्रदेश में जिस तरह से जिलों में वो जा रहे हैं। पहला दौरा बरेली का है बतौर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी भव्य स्वागत करना चाहेंगे, वो भी अपने नेता को कहीं ना कहीं दिखाना चाहेंगे कि उनकी पार्टी जिले में कितनी मजबूत है और कितनी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारियां भी करी जा रही हैं। हालांकि देखा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का होता है तो किसी भी जिले का दौरा करता है तो वहाँ पर इस तरह की तैयारियां अक्सर अमूमन देखी जाती हैं, लेकिन जब पहली बार दौरा होगा तो तैयारियां कुछ अलग तरीके से होगी। अगर बात करें भूपेंद्र चौधरी के ट्रेन से सफ़र करने की तो कहीं ना कहीं एक सादगी का संदेश भी दे रहे हैं और ट्रेन से कहीं ना कहीं खर्च जो होता है, बेवजह खर्च होता है, 10 गाड़ियों का काफिला, 5 गाड़ियों का काफिला, उसमें खर्च भी उसको बचा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेन में सफर के दौरान जो कनेक्टिंग होती है लोगों से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। 72.55 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। तो शिशु गृह का निरीक्षण और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो रामपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में मौजूद हैं और वहां पर तमाम निरीक्षण कार्य करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद करीब 11 बजे के करीब वो रामपुर पहुंचेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही देखिए रामपुर का आज ये दौरा बेहद खास रहने वाला है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फहीम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा है और देखिए हर कोई इंतजार कर रहा है रामपुर में कि कब प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और देखिए उसकी तैयारियां भी भव्य की गई हैं। अभी क्या कुछ तैयारियां, क्या कार्यक्रम की वहां पर रूपरेखा है? जी बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है रामपुर और अब से चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में आएंगे और रामपुर में जहां लोग, जहां की जनता उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री जब यहाँ होंगे तो यहाँ का नजारा अलग होगा। मैं अभी की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ साथ व्यवस्था में बहुत कड़ी की गई है और इस व्यवस्था में हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है। इस बार पंडाल पहले एक लगा करता था, लेकिन इस बार पंडाल भी 3 लगाए गए हैं। इन 3 पंडालों में जनता बैठकर प्रदेश के मुखिया को सुनेगी और उसके बाद प्रदेश के मुखिया रामपुर को सौगात देंगे और सौगातें भी ऐसी ऐसी होंगी ऋतु जो प्रदेश में कहीं कहीं है। यानी कि रामपुर को आज बहुत कुछ मिलने जा रहा है और रामपुर को एक हेल्थ ATM मिलने जा रहा है जो शायद प्रदेश में चंद जगहों पे हो सकता है, जैसे कि मेरी जानकारी है। ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।